कहेंगे कि इन भूकंपों के आने का कारण क्या है और लगातार इस प्रकार के जो झटके महसूस हो रहे हैं कि आने वाले समय में और भी खतरा है उत्तराखंड के लिए। देखिए, ये उत्तराखंड का क्षेत्र हो या नेपाल का, ये सेंट्रल साइस्मिक गैप के अंदर आता है। सेंट्रल साइस्मिक गैप मतलब कि जो मेजर अर्थक्वेक, ग्रेट अर्थक्वेक है 1934 और 1905 कांगड़ा, 1934 बिहार नेपाल, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरा हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है, लेकिन ये सेंट्रल साइस्मिक गैप में, क्योंकि पिछले 150-200 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, बड़े से मतलब है मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8, तो और यहाँ पे जो एकत्रित ऊर्जा है वो एक बड़े भूकंप आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ऑलरेडी एकत्रित है। तो ये एक अति संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े भूकंप आने की संभावना बाकी क्षेत्रों के अलावा यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये तो कह रहे हैं कि ऊर्जा के हिसाब से यहाँ पर आएगा, लेकिन कब आएगा, किस समय आएगा और एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड या डेप्थ क्या होगी, मतलब प्रिडिक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहाँ आपने ये प्रश्न किया, नेपाल में दो बड़े भूकंप आए 4.7 और 5.7 का, और ये उत्तरकाशी में भी आया। तो ऐसा नहीं है कि ये इन भूकंपों का आना और एनर्जी का रिलीज होना ये कोई असामान्य बात हो या कोई ये नई बात हो। उत्तराखंड में आज सुबह ये जो 3.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ये साउथ ऑफ एमसीटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट का। तो यदि आप पिछले 10-15 साल का देखें एपिसेंटर लोकेशन मैप, तो साउथ ऑफ एमसीटी में माइक्रो सेस्मिसिटी कंसंट्रेटेड है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ छोटे छोटे भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। हम ये 3.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को हम एक छोटा भूकंप मानते हैं एनर्जी रिलीज के टर्म्स में। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जो ये भूकंप की जद है उत्तराखंड के अंदर, इसमें कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि एक बार उत्तराखंड के कुमाऊं में इस प्रकार का सर्वे हुआ था कि वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोई घटना नहीं हुई, तो वहाँ होने की संभावना है। उसके अलावा नैनीताल है, मसूरी है, या देहरादून के आसपास हैं, उत्तरकाशी है, इन जैसे इलाकों में कहाँ कहाँ खतरा बना हुआ है। और एक चीज़ तो ये होगी कि खतरा बना हुआ है, इससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं साइंटिफिकली? देखिए, जहाँ तक साइस्मिक रिस्क जोन या सावधानी वाली बात है, या आप जिसको खतरा बोलते हैं, तो यदि आप एक एपिसेंटर लोकेशन मैप देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में साउथ, ये दो वहाँ पे मेन मेजर थ्रस्ट हैं। एक तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट और एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे थ्रस्ट हैं, जैसे साउथ अल्मोड़ा थ्रस्ट, नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट, बेरेनाग थ्रस्ट, इसी तरह से एक और थ्रस्ट है, बेरेनाग थ्रस्ट है, रामगढ़ थ्रस्ट बेरेनाग। लेकिन मेजर थ्रस्ट है एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट और बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में एक पूरा जोन है, जहाँ पे कि अगर हम पिछले 10-15 साल में देखें तो छोटे छोटे, जिसको माइक्रो सेस्मिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे एक डेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि हम कहें जो फेल्ट अर्थक्वेक क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 3.5, या जिससे थोड़ा बहुत हिलना डुलना होता है वो हम कहें मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 4.5। तो पिछले 15 साल में 15-16 भूकंप यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आ चुके हैं जो कि ग्रेटर देन 4.5 था। तो ये कहना कि इसको हम नेपाल के इस भूकंप से जोड़ें या ये हम कहें कि वे खतरा बढ़ गया है, ये कहना गलत है। यहाँ पर संवेदनशीलता बनी हुई है, और इन भूकंप का आना मतलब कि ऊर्जा का रिलीज होना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपने बात कही कि हम करें क्या इस समय। बात यह है कि ये ऊर्जा का एकत्रित होना नेचुरल प्रोसेस है, और उसका निकलना भूकंप के रूप में भी नेचुरल प्रोसेस है। इससे बचाव के दो ही उपाय हैं। पहला ये कि हमारा जो निर्माण है, हमारी जो संरचना है, हम उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं। दूसरा, इस आपदा के लिए, भूकंप के आने के समय के लिए हमको तैयार रहना। तैयार क्या करना, मतलब कि भूकंप के आने से पहले, भूकंप के आने के समय और भूकंप के आने के बाद
हमको किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, क्या बिहेव करना चाहिए, हमारी तैयारियां क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है जिसमें कि बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी या डीएमसी और भी बहुत तरह के संस्थान हैं जो कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कराते हैं। जापान में देखिए कि क्यों इतनी कम कैजुअलिटीज है, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें अडियर की जाती हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और एवरी ईयर दे परफॉर्म, हर साल वो जो है मॉक इस तरह से कंस्ट्रक्शन उत्तराखंड में लगातार पहाड़ों में हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो एक बड़े खतरे का संकेत भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया जो एनर्जी है लगातार बढ़ती जा रही है और वो अपने आप को निकालेगी। जिस समय वो निकलेगी तो वो जो मंजर होगा तो काफ़ी भयानक होगा। तो जो ये कंस्ट्रक्शन बेतहाशा हो रहा है पहाड़ों में, कहीं ना कहीं उस एनर्जी के निकलते समय एक बड़ा हादसा होने की संभावना तो बनी हुई है। और जो एनर्जी जो लगातार ये एकत्र हो रही है, इसका निकलने का कोई स्पेसिफिक टाइम होगा कि इतने से इतने एरिया में, इतने से इतने समय में निकल सकती है? देखिए, इस ऊर्जा के निकलने को हम किसी भी क्षेत्र में नहीं सीमित कर सकते कि यहाँ पे नहीं निकलेगी या यहाँ पे निकलेगी या यहाँ ज़्यादा निकल गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो पूरा हिमालय बेल्ट है और ये जो उत्तराखंड का साउथ ऑफ एमसीटी का इलाका जो है, ये संवेदनशील है। यहाँ पे कभी भी किसी भी जगह पे एक बड़ा भूकंप आ सकता है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि जो संरचना हो रही हैं या अब तक हुई हैं या आगे भी जो हो रही, विकास के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। परंतु यदि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो मापदंड हैं, मेजर्स हैं, यदि हम उनको एडियर करते हैं तो भूकंपों से पूरी तरह से बचा जा सकता है। ये हमारे साथ बात करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व साइंटिस्ट हैं पॉल साहब, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरह से भूकंप आ रहे हैं ये आने वाले समय में और भी आ सकते हैं और इसके लिए जो संरचनाएं बनाई जा रही हैं उन्हें इस प्रकार से बनाया जाए जो भूकंप के अनुकूल हों, वरना उत्तराखंड में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं उससे एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।